फर्स्ट ईयर में हमारी 4 प्रैक्टिकल्स होती हैं, जिसमें हमारी पहली है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर के लिए है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दूसरी प्रैक्टिकल होगी आपकी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तीसरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ मतलब खुद को समझने से। और चौथी है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो ये चारों प्रैक्टिकल्स होती है। तो मेनली कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे होती है प्रैक्टिकल। कुछ नहीं होता, मोस्टली क्या होता है कि चारों जो प्रैक्टिकल्स है वो मोस्ट ऑफ अलग अलग रूम में करवाई जाती हैं, जिसमें आपको अलग अलग ट्यूटर मिलेगा। ठीक है, जो आपसे भी नंबर वाइज भी बुला लेते हैं या बिना रोल नंबर के भी आपको जैसे लाइन वाइज बुलाया जाता है। एक एक स्टूडेंट को आना होता है और उनसे जो भी आपका भाई जिस जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की प्रैक्टिकल हुई है, लगा लो आपके आईसीटी की प्रैक्टिकल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपसे क्या करवाया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो पुटअप कर सकते हैं। आपके साइन वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, आपके रोल नंबर के सामने कि हाँ भैया प्रेजेंट हो। और फिर जैसी हमारी परफॉर्मेंस होती है, जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें मार्क्स वगैरह असाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपकी चारों प्रैक्टिकल्स में होता है और ज़्यादा कुछ अलग से सिस्टम नहीं है। बात आती है सेकेंड ईयर की, तो उसमें हमारी अलग से प्रैक्टिकल्स होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, 2 तो लेसन प्लान होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ बाद में मैं डाल दूँगी। कुछ नहीं होता, आप किसी भी शॉप पे जाके बोलोगे कि बीएड के लेसन प्लान चाहिए तो वो दे देगा। कुछ नहीं है, लेसन प्लान में ये होता है कि जैसे कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स के कोई भी 2 सब्जेक्ट लाइक एज़ आपने लगा लियो, इकोनॉमिक्स बना लिया, मैनेजमेंट बना लिया। आप साइंस के हो तो आपने अपने साइंस के कोई भी 2 सब्जेक्ट पे लेसन प्लान बना लिया, वो होता है। और एक होती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की, क्योंकि देखो सेकेंड ईयर में एक वर्ड आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब जब आप किसी स्कूल वगैरह में जाके पढ़ाते हो बच्चों को, आप इंटर्नशिप करते हो, उसके लिए आपको पैसे वगैरह नहीं मिलते। लेकिन क्या होता है, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो वो ही होती है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। वही स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कब होती है, उन सब का एक टाइप से कहे तो वो पूरा ब्यौरा होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल दोगे सेकेंड ईयर में, तो आपसे आगे जाके पढ़वाया जाता है, आपको पढ़ाना होता है बच्चों को, ताकि ये चेक किया जा सके हाँ आप पढ़ा सकते हो या नहीं। ठीक है, तो कई बार तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टॉपिक आप घर से प्रिपेयर करके लेके जा सकते हो और फिर वो क्या करेंगे वहाँ पे, जैसे कई बार वहाँ पे भी टॉपिक असाइन कर दिया जाता है आपको कि भाई आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, तो मोस्टली तो वही होता है जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको डिफ़िकल्टी नहीं आती और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 6 मिनट ही आपको पढ़ाना होता है। ज़्यादा वो टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और उनके पास वही दिन होता है ऐसा करने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके उसमें आप प्रेजेंट नहीं होते हो तो इनमें आपके रीअपीयर आ जाता है, मतलब आपको दोबारा से नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिकल देनी होती है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। मार्क्स की एक प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, मतलब 30 मार्क्स की होती हैं चारों प्रैक्टिकल्स। और मोस्टली क्या होता है कि जैसे जो कोई अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसमें तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, वो मोस्टली लगा देते हैं आपके 25 26 27 तक मार्क्स। जैसे आईसीटी में आपसे क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि लैन की, वैन की, ठीक है, आईसीटी की फुल फॉर्म पूछ ली। ड्रामा एंड आर्ट में ड्रामा वगैरह क्या होती है, आर्ट्स के तरीके क्या हैं। ठीक है, बच्चे की ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि भाई ड्रामा एंड आर्ट का बच्चे की एजुकेशन में क्या रोल है, वो स्कूल में इसका क्या रोल कर सकता है, क्या रोल प्ले कर सकता है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना, तो सेल्फ के तरीके वगैरह पूछ सकते हैं। ऐसे ही रीडिंग के मतलब आपने जो प्रैक्टिकल में लिखा हो थोड़ा बहुत टाइप्स वगैरह इनके ऊपर आप गो थ्रू कर लेना। बस इतना ही होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। ठीक है, गवर्नमेंट में थोड़ा ज़्यादा प्रोसीजर हो जाता है प्रैक्टिकल को बनाने का तरीका वगैरह, लेकिन प्राइवेट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।